स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों में आगे और बात कृष्ण जन्माष्टमी की करते हैं, जिसको लेकर पूरे देश में धूम देखने को मिल रही है। पटना के इस्कॉन मंदिर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। भक्त अपने आराध्य के दर्शन के लिए उनके जन्मोत्सव पर इस जन्मोत्सव के आयोजन में शामिल होने के लिए पटना के इस्कॉन मंदिर में पहुंच रहे हैं। वहां भीड़ की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये भीड़ है। इस दौरान अशोक चौधरी भी यहां दर्शन के लिए पहुंचे थे। कैसा लग रहा है जन्माष्टमी का उत्सव? बहुत अच्छा है और इस्कॉन टेम्पल बनने के बाद हर लोगों को मौका है महाप्रभु से आकर दर्शन करने का। तो हम भी जब से इस्कॉन का स्थापना हुआ है प्रयास करते हैं जन्माष्टमी में आने का, प्रभु का दर्शन करने का, शंखाभिषेक करने का। तो बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे और काफ़ी डिवोटी अब डे बाय डे आ रहे हैं। पूरे बिहार के लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। और क्या कहिएगा बिहार वासियों से आज जन्माष्टमी के मौके पर? सब प्यार से बिहार को आगे बढ़ाना है, अपनी पुरानी विरासत और अपने जो इतिहास है इसको दोबारा दोहराना है। एक आखिरी में मैं सवाल करूंगी कि क्या कान्हा जी से ये आपने मांगा है कि इस बार विजय हो? बिल्कुल कान्हा जी से मांगे हैं कि हमारे नेता को और ताकतवर बनाएं और दोबारा इस बिहार को आगे बढ़ाने में, समृद्धशाली बनाने में जो उनका सपना है वो पूरा हो। हैप्पी जन्माष्टमी। हैप्पी जन्माष्टमी। तो ये थे हमारे साथ मंत्री अशोक चौधरी, जिन्होंने बिहार वासियों को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं दी है। साथ ही उन्होंने बताया है कि जन्माष्टमी के खास मौके पर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से यही मांगा है कि इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत हो। कैमरामैन राकेश के साथ मैं रश्मि श्रीवास्तव, कशिश न्यूज पटना। कैसा लगा? लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए पहुंचे हैं और भारी भीड़ उमड़ी है इस्कॉन मंदिर में। तो हम भी आपको सीधे इस्कॉन मंदिर में लिए चलते हैं। सहयोगी सुष्मिता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और उनसे जानते हैं वहाँ क्या नज़ारा है, किस तरह का माहौल है। जी सुष्मिता। बिल्कुल दीपक, आपने ठीक कहा। अगर नज़ारा और माहौल की बात करें तो आप तस्वीरों के माध्यम से ही सीधे समझेंगे कि इस वक्त जो पूरा माहौल है वो कृष्णमय रंग में रंगा हुआ है। हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि आपको छोटे बच्चों से लेकर बड़े सभी आज श्री कृष्ण और राधा रानी के गेटअप में नजर आएंगे। ये एक दर्शन है। मैं सीधा जरूर चाहूँगी कि आप हमारे जो दर्शक हैं हमारे जरिए वो दर्शन कर सकें, क्योंकि जो काफ़ी भीड़ है, आप देखिए मैंने पहले भी कहा था जब शाम जैसे जैसे ढलेगी वैसे वैसे लोगों की भीड़ भी बढ़ती जाएगी और ठीक उसी तरह से यहाँ पर भीड़ जो है वो काफ़ी संख्या में बढ़ती हुई नजर आ पा रही है। और यही कारण है कि आप जगह जगह जो मंदिर प्रबंधन के लोग हैं वो इस भीड़ को नियंत्रित करते हुए नजर आ पा रहे हैं ताकि किसी भी तरह से कोई भी परेशानी यहाँ पहुँचने वाले भक्तों को ना हो। वहीं आपको मैं इधर की तस्वीरें जरूर दिखाना चाहूँगी। दूसरी तरफ की अगर हम बात करें तो एक मार्केटिंग तरह से की हुई है दीपक। और यहाँ मैं एक बार इनसे बात करने की कोशिश करूंगी कि कैसा रहा और बच्चे को तैयार पीछे का कारण क्या है। बच्चे को आपने राधा कृष्ण का गेटअप दिया है, क्या सोच के मन में या आपके मन में? मैंने अपने फास्टिंग रखा है और मुझे जन्माष्टमी किया है। जन्माष्टमी के थ्रू मैंने अपने बच्चे को खाना बनाया है और ये कृष्णा भी बोलता है। बोलो कृष्णा, कृष्णा बोलो से कृष्णा। बिल्कुल दीपक, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको नजर आएगी और ये राधा रानी नजर आएंगे को नजर आ पाएंगे। कृष्ण और राधा एक साथ आज आपको यहाँ नजर आ पाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आज सभी यहाँ पर रंगे नजर आ रहे हैं, कृष्णमय रंग में रंगे हुए हैं। विशेष बात अगर हम आज की बात करें दीपक तो बाहर से फूलों को मंगाया गया यहाँ पर साज सज्जा के लिए, ताकि भगवान कृष्ण जो लीला कहते हैं पार है
तरह से उनके दर्शन के लिए भी आज जब भक्त यहाँ पर पहुंचे तो भाव विभोर हो जाए, वो दृश्य यहाँ पर देखने को जरूर मिलने चाहिए थी। आप देखिए वो जो लाइन है वहां से ही शुरू हो रही है। इस वक्त जो प्रवेश करने का अंदर अगर हम जरिया कहें तो वो बनाया गया ताकि को परेशानी ना, तो वहां जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को मयूर बहुत पसंद थे और इसी वजह से उन्हें अर्पित करने के लिए मोर पंख भी यहाँ पर चढ़ाया जाता है। तो हर एक भक्त के आज हाथ में आपको मोर पंख जो है वो जरूर नजर आएगा और जगह जगह लोगों की लाइन नजर आ पाएगी आपको, क्योंकि यहाँ आज सिर्फ एकमात्र एक दर्शन के लिए कह सकते हैं भक्त यहाँ चाह रहे हैं कि वो पहुंचे, दर्शन करें और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद ले, क्योंकि आज का दिन बेहद विशेष। दीपक, सौभाग्य है हमारा कि अब इस वक्त हम इस्कॉन टेम्पल में, और अब आप यहाँ देखिए जैसे कि कहते हैं श्री कृष्ण की लीला होती है, लीला अपरंपार होती है। ये लीला के जरिए यहाँ पर जो गोपियों का नृत्य बेहद खास होता है वो नृत्य हमें देखने को मिल रहा है और ये नृत्य के जरिए भी तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। आप देखिए कुछ महिलाएं हैं, कुछ बच्चियां हैं जो नृत्य करती हुई नजर आ पा रही हैं। एक प्रेम करने का, अपना संदेश फैलाने का, अपने प्रति कह सकते हैं भगवान के प्रति अपना प्रेम दिखाने का एक जरिया है जो अब कृष्ण लीला में सभी रंगते हुए नजर आ पा रहे हैं। अलग अलग जगह से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। पटना विशेष की आज हम बात कर रहे हैं दीपक, तो यहाँ पटना विशेष में इस्कॉन टेम्पल जब से यहाँ स्थापित हुआ उसके बाद से ही जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, उनकी हमेशा से ही एक आस्था इस्कॉन मंदिर के प्रति रही है और यही कारण है कि आज बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु और भक्त पहुँच रहे हैं दर्शन के लिए। आप सीधे तस्वीरें देखिए, छोटे कान्हा से लेकर महिलाएं, बच्चियां, छोटी राधा, सभी इस वक्त यहाँ पर श्री कृष्ण रंग में रंगी नजर आ रही है। ये दृश्य और भी सुंदर होगा जब शाम का वक्त होगा। शाम के वक्त में और भी मनमोहक तस्वीरें हमें दीपक जरूर देखने को मिलेगी। एक बार बिना देरी में भगवान श्री कृष्ण का आपको दर्शन करवाती हूँ कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण इस वक्त पूरे अपने गेटअप में है, यानी कि पूरी साज सज्जा उनकी की गई है। उनके मुकुट की बारीकियों पर अगर हम जाए, उनके बांसुरियों पर जाए तो एक एक चीजों को बेहद ही शानदार तरीके से सजाया गया है। और आप अगर देखेंगे तो ये पूरा जो उनका स्टेज तैयार किया गया है, मुख्यतः वो जब झूला पे विराजमान होते हैं तो उस वक्त भी देखिए झूले में जो फल हैं, फल का इस्तेमाल किया गया है, फलों को ऊपर से लटकाया गया है ताकि उससे खूबसूरती और भी बढ़ जा रही है। इस तरफ भी आपको वो तमाम तस्वीरें जरूर देखने को मिलेंगी। अब आप मैं चाहूंगी कि एक बार ये पूरी लंबी लाइन दिखाइए कि किस तरह से ये लाइन रुक नहीं रही है दीपक, एक के बाद एक ये कतार बढ़ता ही जा रहा है और शाम के वक्त खूबसूरत तस्वीरें और भी देखने को मिलेगी। साज सज्जा की बात हमने कर ली, एक बार आप ऊपर देखिए जो झूमर के तरफ से वो तमाम आकर्षक के लिए बलून्स का इस्तेमाल किया गया है, फूलों का इस्तेमाल किया गया है ताकि ये खूबसूरती और भी बढ़ जाए। पीछे आपको कीर्तन करते और हरे रामा हरे कृष्णा का जाप करते आपको लोग भी नजर आ पाएंगे और ये तमाम कतार जो है इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रही है। छोटे से बाल गोपाल हमारे साथ है, मैं इनसे एक बार कोशिश करती हूँ, क्या सोचकर आपने आज भगवान श्री कृष्ण का इन्हें रूप दिया? बच्चा तो कैसे बोलेगा, छोटा बच्चा है, इसको बुलवाइए ना। देखिए कुछ लोग कैमरे पर बोलने से एहसास करते हैं, लेकिन आप तस्वीरों से जरूर देखिए कि यहाँ पर जो भीड़ है वो पहुंच रही है, सिलसिला रुक नहीं रहा है। श्रद्धालुओं का, भक्तों का लगातार लंबी कतार से भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं और एक ही नारा जय हरे कृष्णा हरे रामा, इसी नारे के साथ और इसी जय घोष के साथ यहाँ पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। आप देखिए जो प्रसाद चढ़ाने का जो परंपरा पहले रहा है इस्कॉन टेम्पल में वो इस बार के लिए थोड़ा रोका गया है ताकि जो भीड़ है वो ज़्यादा बढ़ रही है, इस वजह से प्रसाद बाहर से ही चढ़ाना है और ये प्रसाद अंदर की ओर नहीं जा रहा है और महिलाओं की कतार को अलग करते हुए उन्हें बाहर निकाला जा रहा है ताकि किसी भी तरह से कोई भी परेशानी इन्हें ना हो। आप देखिए बिल्कुल है, तो ये अद्भुत और मनोहारी दृश्य हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे। फिलहाल सुष्मिता, इन ताज़ा तस्वीरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। कशिश न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए कशिश न्यूज़।